अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड सॉन्ग को देखते हैं जो मजे से बैठी ड्रिंक कर रही होती है। तभी वहाँ एक लड़का आकर कहता है, तुम मेरे लिए काम क्यों नहीं करती हो? मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, ड्रिंक करवाऊंगा जितना मर्जी। सॉन्ग कहते अपना मुंह बंद रख, बदबू मार रहा है। वो लड़का गुस्से में, तुम मुझसे ऐसे जुबान लड़ाएगी? बट तभी एक बीटल आता है तो वो उसे कैच कर लेती है। इनफैक्ट ये उसका सीक्रेट मैसेज था और नोट से पता चलता है कि आज उसे ब्लाइंड डेट के लिए जाना है। तो कहती है, लगता है इस लड़के का जल्दी काम निपटाना पड़ेगा। वो लड़का गुस्से से गन निकाल लेता है, आज तो तू गई काम से। बट सॉन्ग उसका हाथ पकड़ के मोड़ देती है और किक करके उसे भड़का दिया था। फिर वो उसे पूछताछ करने वाली थी कि तुम कहाँ से आए हो, बट तभी कोई उस लड़के पर अटैक कर देता है। तो सॉन्ग जल्दी से अपना फेस कवर कर लेती है और चिल्लाती है, कौन है यहाँ पे? तभी वहाँ पर एक लड़का मास्क लगा कर आता है और बताता है कि मैं सीक्रेट इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक स्पाई एजेंट हूँ। तो सॉन्ग उससे फाइट करने लग जाती है बट वो उसे अपनी बाहों में खींच लेता है और कहता है, तुम तो फॉरेन की सबसे टॉप किलर हो ना। बट सॉन्ग एकदम से उसकी बाहों से छूट जाती है और कहती है, मेरा तुमसे गोली लेना नहीं है तो तुम मुझे टारगेट क्यों कर रहे हो? वो कहता है, मैं बस इस गुंडे को सिखाने लगाने आया था। सॉन्ग कहती है, ठीक है मैं तुम्हें याद रखूंगी, और भाग जाती है। फिर सॉन्ग अपना मास्क हटाकर कपड़े बदल लेती है क्योंकि उसे जल्दी से ब्लाइंड डेट पे जो जाना है। और पता चलता है स्पाई एजेंट कोई और नहीं, हमारा मेन लीड मिस्टर जियांग है। वो भी अपना मास्क हटाकर और कपड़े बदल कर ब्लाइंड डेट के लिए आता है और कहता है, सॉरी मिस सॉन्ग, तुम्हें इतना टाइम वेट करना पड़ा। सॉन्ग कहती, कोई बात नहीं, मैं भी स्टोर में पहले बिजी थी इसलिए अभी आई हूँ। मिस्टर जियांग उसे देखने लगा था और फिर हम पास्ट में देखते हैं मिस्टर जियांग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। वो सेल्फी ले रही होती है उसके साथ और जैसे उसे दिखाने के लिए उसके पास आती है, एक कार ने उसे ठोक दिया था जिससे जुए का कार एक्सीडेंट हो गया था। तो वो बहुत ज़्यादा रोता है। फिर मिस्टर चियांग ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बहुत साल तक तपस्या की थी बट उसकी गर्लफ्रेंड जुए के जाने के बाद भी मिस्टर चियांग उसे भुला नहीं पाया। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो कहता है, क्या तुम मेरी विश पूरी कर सकते हो? बट वो आवाज़ बताती है कि तुम दोनों कभी साथ नहीं हो सकते हो, ये तुम्हारी किस्मत में लिखा है। अगर तुम फिर भी ट्राई करते रहे तो तुम नहीं बचोगे। वो लड़की ऑलरेडी दूसरे वर्ल्ड में रिकार्नेट हो चुकी है। मिस्टर चियांग कहता है, मैं उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बस मैं उसे एक बार और मिलना चाहता हूँ। आवाज़ कहती है, पर अगर वो तुम्हें ना याद रख पाई तब भी तुम उसके लिए तैयार हो? मिस्टर चियांग कहता है, मुझे मंजूर है। तो आवाज़ कहती है, फिर तुम्हें घुटनों के ऊपर बैठना होगा और बहुत लंबी तपस्या करनी होगी। इसलिए मिस्टर चियांग तो सॉन्ग को बहुत पहले से जानता है। तो सॉन्ग बताती है कि मैं 21 ईयर्स ओल्ड की हूँ और मेरा एक स्टोर है। मिस्टर चियांग कहता है, जुए, इस बार मैं तुम्हें किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसने दूंगा। वो सोचती है, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है ब्लाइंड डेट पे इसे मुझसे फर्स्ट साइड लव हो गया हो। पहले तो वो उसे अपनी आइडेंटिटी बताने वाली थी पर फिर सोचती है, ये दिखने में इतना वीक लग रहा है, अगर इसे पता चला मैं फीमेल किलर हूँ, कहीं बेचारा डर के मारे ना भाग जाए। मिस्टर चियांग सोचता है, मैं एक सीक्रेट एजेंसी का स्पाई हूँ, अगर मैंने इसे अपनी आइडेंटिटी बता दी तो ये डर के मारे भाग जाएगी। इसलिए वो दोनों अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाने का डिसाइड कर लेते हैं। सॉन्ग कहती है, इसका मतलब मिस्टर चियांग तुम यहाँ के फेमस बिजनेसमैन हो, तुम मेरे साथ ब्लाइंड डेट पे आए हो, तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी ले लूंगी? वो कहती, चिंता मत करो, मुझे अपनी प्रॉपर्टी छीनने का डर नहीं है। फिर वो दोनों साथ में घूमने आते हैं। तो वो कहती है, यहाँ पे ये टी स्टोर कहाँ से आ गया? मुझे याद था पहले मैं यहाँ से बन लिया करती थी, बचपन में मैंने बहुत खाए हैं। वहाँ पे एक शॉप लगी होती है। शॉपकीपर कहता है, तुम्हें गन शूटिंग ट्राई करनी चाहिए और अगर निशाना सही लगाया तो प्राइस मिलेगा। सॉन्ग सोचती है, तो फेक गन है, मजा भी नहीं आएगा शूटिंग करते हुए। मिस्टर चियांग कहता है, तुम्हें तो ये सब पसंद होगा ना, लड़कियों को ऐसे गिफ्ट पसंद होते हैं। और फिर गन लेकर ट्राई करने लगा था। तो कहता है, एक बार तुम शूट करके क्यों नहीं देखती? तो सॉन्ग शूटिंग करने लग जाती है पर उसका निशाना सही नहीं लगता। तो सोचती है, लगता है इस गन में कुछ गड़बड़ है। वो शॉपकीपर सोचता है, अच्छा मैंने पहली गन में गड़बड़ कर दी थी, सिर्फ टॉप किलर ही इसे शूट कर सकते हैं और कोई भी नहीं। और कहता है, रहने तो तुमसे नहीं होगा। सॉन्ग कहती, क्यों नहीं होगा? और दोबारा से शूट करती है तो पटपट एकदम सही शॉट लगाती है क्यों शॉपकीपर के भी होश उड़ गए थे। सॉन्ग कहती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस गन में गड़बड़ करके हमें फूल बनाने की? मिस्टर जियांग उसे देखते रह गया था। तो सोचती है, अरे नहीं, इसके सामने तो मैं ऐसे पकड़ी जाऊंगी। मिस्टर सॉन्ग सोचता है, लगता है इसने बहुत कुछ सहन किया होगा, तभी तो उसे इन सब के बारे में पता है कि इनसे कैसे डील करनी है। और उसका हाथ पकड़ कहता है, चलो शादी कर लेते हैं, मैं पूरी लाइफ तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ। सॉन्ग के फ्रेंड को तो फंदे लग जाता है, क्या कहा शादी? पर तुम दोनों तो एक दूसरे को बस कुछ घंटे पहले मिले हो। सॉन्ग कहती है, फिर क्या हो गया, मिस्टर जियांग कितना हैंडसम और काइंड है, बहुत अच्छे से लोगों के साथ बिहेव करता है, एकदम जेंटल। वैसे भी ऐसे लड़के मिलते कहाँ हैं? फ्रेंड कहती है, तुम्हें क्या पता वो जेंटलमैन ना हो। सॉन्ग कहते, मुझे पता है, उसके कैरेक्टर से पता चलता है। वैसे भी इतने सालों तक मैंने कितनी मेहनत की है, कितने लोगों को ऊपर पहुंचाया है, अब मैं इस सबसे थक गई हूँ, इसलिए मैं अपने टॉप किलर की आइडेंटिटी से रिजाइन कर दूंगी।
और इस सब से आजाद होके मैं मस्ती करूंगी। और मैंने शादी के लिए उसके खुद कपड़े बनाए हैं। फ्रेंड कहती है मैंने वो सामान आधे घंटे पहले ही पहुंचा दिया, वो मीटिंग में था, शायद उसने अब तक देख भी लिया हो। सॉन्ग कहती है पर ड्रेस तो मैंने अभी प्रिपेयर की है, तो तुमने उसे क्या डिलीवर कर दिया? फ्रेंड कहती है वो जो तुम्हारे डेस्क पे वुडन बॉक्स रखा था। सॉन्ग को याद आता है कि उसने तो उस वुडन बॉक्स में जिस गुंडे का उसने रिसेंटली मर्डर किया था, उसने उस बॉक्स में उसकी फिंगर काट के रखी थी। तो जल्दी से वहां से भागती है कि कहीं वो देख ना ले। दूसरी तरफ मिस्टर जियांग का फ्रेंड उसे इनविटेशन कार्ड देने आता है। मिस्टर जियांग सोचता है सॉन्ग ने दो वुडन बॉक्स क्यों बिछवाए हैं, और एक बॉक्स खोल के देखने वाला था, तभी वहां पर सॉन्ग भगी हुई आती है और कहती है देखना मत इसे। तो उसे बॉक्स से नीचे गिर जाता है। जैसे वो देखती है उस वुडन बॉक्स में वेडिंग ड्रेस थी, तो वो चैन की सांस लेती है और जल्दी से आके पैक करने लगी थी कि अच्छा हुआ इसने दूसरा वाला बॉक्स नहीं खोला, क्योंकि दूसरा वाला बॉक्स में तो उसने फिंगर रख रखी थी ना काट के, और उसे उठा लेती है। मिस्टर जियांग पूछता है इसमें ऐसा क्या है जो मैं नहीं देख सकता? तो कहती है इसमें अंडरवेयर है, गलती से सेंड हो गए तुम्हें। मिस्टर जियांग सोचता है ये शर्मा रही है। सॉन्ग वहां से जाने लगी थी, तभी वहां पे रख के वेडिंग इनविटेशन उठाने लगती है। मिस्टर जियांग सोचता है ये तो मेरा सीक्रेट लेटर है, और जैसे वो खोलने वाली थी एकदम से उसके हाथ पकड़ लेता है। तुम्हें ठंड लग रही होगी ना, तुमने इतने कम कपड़े क्यों पहने हैं? वो देखती है यहाँ तो बहुत गर्मी है। मिस्टर जियांग बातों बातों में उसे इनविटेशन लेटर ले लेता है, बट उसमें से एक नोट निकल के गिरता है। जैसी वो उठाने वाली थी कॉकरोच बोल के चिल्ला पड़ता है। जैसी वो पलट के देखती है वो पैर से नोट दबा देता है, बट फिर सॉन्ग जानबूझ के डरने का नाटक करती उसे हक कर लेती है। बट एक्सीडेंटली उससे बॉक्स खुल गया था और कटी हुई फिंगर मिस्टर जियांग देखने वाला था, इसलिए वो उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करने लग जाती है और जल्दी से पैर मार के बॉक्स बंद कर दिया था। मिस्टर जियांग एकदम हैरान, बट वो भाग जाती है। फिर वो उस नोट को देख रहा था। जाओ कर पूछता है सीक्रेट मैसेज क्या था, तो मिस्टर जियांग बताता है कि वो वापस आ गए। इनफैक्ट वो मास्टर की बात कर रहा था। मास्टर पूछते हैं सुना है तुम शादी करने वाले हो? मिस्टर जियांग कहता है वो बस एक मामूली सी लड़की है, इसलिए मैंने हाँ कर दी। मास्टर कहते हैं मैं तुम्हें मना करने नहीं आया, मैं बस ये बताने आया हूँ कि तुमने पिछले 10 सालों से अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रख रखी है, तो तुम्हें तो पता होगा इस आइडेंटिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और इस आइडेंटिटी के साथ खतरा भी होता है। बाहर सॉन्ग उसका वेट कर रही थी, वो उसे देखने लगता है। जाओ कहता है मेरी बात मानो तो मास्टर की बातों पे ध्यान मत दो। हर स्टोरी में ऐसे ही होता है, हीरो हीरोइन को बाद में अलग होना पड़ता है और वो बेचारे दर्द में जीते हैं। इससे अच्छा तो साथ मिलकर सामना करो ना। एक लड़का भागता हुआ सॉन्ग से टकरा जाता है जिससे उसका अम्ब्रेला गिर गया था, तो मिस्टर जियांग भागकर जाता है। बारिश पड़ने लग गई थी, इसलिए वो जैसे अम्ब्रेला उठाती है वो उसके सामने खड़ा था। इनफैक्ट मास्टर ने उसे बताया था कि अगर तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील हो गई तो तुम और तुम्हारी फैमिली दोनों खतरे में पड़ जाओगे। वो सोचती है जी बिहेव कर रहा है, कहीं से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मिस्टर जियांग कहता है तुम इतना टाइम वेट कर रही थी, चली क्यों नहीं गई? वो कहती है मुझे पता था तुम आओगे। मिस्टर जियांग कहता है हमें इस शादी के बारे में दोबारा से सोचना चाहिए। तो वो अम्ब्रेला पकड़ा के जाने लगी थी, बट वो उसे पकड़ के खींच लेता है। तो कहती है मिस्टर जियांग तुम मान क्यों नहीं लेते हो, हमें शादी कर लेनी चाहिए। और सोचती है चाहे कुछ भी हो जाए चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। फिर नेक्स्ट डे वेडिंग ड्रेस के लिए वो जब रेडी हो रही थी तो फ्रेंड कहती है ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, और उसने उसे गिफ्ट बॉक्स में चाकू दिया था जो सॉन्ग को पसंद आता है। तभी उसका बीटल उसके लिए सीक्रेट मैसेज लेके आ गया था। इनफैक्ट उसे न्यू मिशन मिला है। इधर जाओ ड्रिंक कर रहा था और कहता है पता मुझे कैसे लग रहा है, जैसे मेरा स्टूपिड बेटा शादी करने वाला हो। मिस्टर जियांग कहता है तुम जाके ये देखो वेडिंग रूम रेडी है या नहीं। सॉन्ग कहती है आज मेरी शादी है और मुझे फिर किसी का मर्डर करके आना है। बताओ जी, एक टॉप किलर अपनी शादी के टाइम भी चैन की सांस नहीं ले सकता, और भाग के जाती है। इधर जाओ भी मिस्टर जियांग को आकर बताता है कि इंपॉर्टेंट मिशन आया है तो तुम्हें जाना पड़ेगा। मिस्टर जियांग कहता है अगर मैं टाइम पे नहीं आ पाया तो तुम उससे बात कर लेना। जाओ कहता है तुम्हारा मतलब मैं उससे शादी कर लूं? तो कहता है नहीं, उसे माफी मांगनी है। मिस्टर जियांग और सॉन्ग दोनों के फ्रेंड्स उन दोनों का वेट कर रहे थे और सोचते हैं ये अभी तक आए क्यों नहीं। फिर वो दोनों अपना अपना काम निपटा कर वापस आ रहे थे। पूरे ब्लड में सन गए थे तो साफ करके भागते हैं और सोचते हैं आगे से दूर वाला मिशन नहीं लेंगे वरना वापस आने में टाइम लग जाता है। जैसे वो रेडी होके आ रही थी उसे देख कहती है तुम यहाँ पर, मुझे तो लगा तुम वेडिंग रूम में हमारा वेट कर रहे होगे। वो पूछता तुम यहाँ पर, मुझे लगा तुम वेट कर रही होगी। वो सोचती है मैं तो खुद अभी आई हूँ। देन वो उसका हाथ पकड़ के उसे सीढ़ियों पे ले जाता है और उसे टॉप पे ले आया था। तो कहता है मैं मिस्टर जियांग तुम्हें अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ और हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सॉन्ग कहती है ऑफ कोर्स, मैं भी हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। फिर दोनों शादी कर लेते हैं। जैसे वो दोनों वेडिंग रूम में आते हैं सॉन्ग पूछती है ये वाइन कहाँ से आई? तो बताता है कि जाओ ने प्रिपेयर की थी। उसने बताती है कि वेडिंग नाइट को ये ड्रिंक करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। पर नशेड़ी सॉन्ग तो पहले सब गटक जाती है, बट जैसी नोटिस करती है कि वो उसे देख रहा है तो कहती है कि वाइन तो बहुत स्ट्रांग थी। वो टल्ली होने के नाटक करने लगती है। देन वो उसे पकड़ लेता है और गोद में उठाकर प्यार से बेड पे बिठा देता है। फिर वो उसके पास बैठ के उसे क्लोज करके किस करने लगा था और फिर क्या दोनों धड़ाधड़ किस करने लग जाते हैं। जैसे वो दोनों किस करते एक दूसरे को टच कर रहे थे तभी उन दोनों को याद आता है कि उन्होंने तो अपने हथियार अपने कपड़ों में छुपा रखे थे और एकदम से दूर हो जाते हैं। वो कहती है मैं जरा वॉशरूम होके आती हूँ।
वो मेरे कपड़ों को निकालना थोड़ा मुश्किल है ना, और तुम्हें भी तो फर्स्ट नाइट का एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो मैं खुद ही निकाल के आती हूँ। वो कहता सही कहा, मैं भी बहुत थक गया हूँ, पसीने से मेरे कपड़े खराब हो गए, तो मैं भी शॉवर लेके आता हूँ। देन सॉन्ग उसे किस करके भाग जाती है वॉशरूम में, और मिस्टर जियांग भी अपनी गन छुपा देता है। अंदर वॉशरूम में सॉन्ग जल्दी से अपने कपड़े निकालती है और लेग्स पे उसने जो हथियार बांध रखे थे वो सब निकाल के जल्दी से छुपा देती है। फिर जब वो नहाकर वापस आती है तो मिस्टर जियांग उसे पकड़ के अपनी गोद में बैठा लेता है कि अब वेडिंग नाइट स्टार्ट होगी, और उसे किस करने लगा था। रात में जब वो दोनों सो रहे थे, नींद में सॉन्ग का हाथ उसके ऊपर रखा चाहता है, तभी वो एकदम से हाथ पकड़ के उसको अटैक करने वाला था, और सॉन्ग भी पिलो के नीचे से अपना हथियार निकालने वाली थी। यानी ये दोनों नींद में भी इतने एक्टिव हैं। वो कहता है ठंड बहुत है ना, ब्लैंकेट के अंदर हाथ कर लो, और उसे पकड़ के हक कर लेता है। तो सोचता लगता है मुझे किसी का हाथ अपने आसपास रखने की आदत डालनी पड़ेगी। सॉन्ग सोचती है फर्स्ट नाइट में मैं अपने हस्बैंड का ही मर्डर करने वाली थी गलती से, मुझे जल्दी से इस सबसे बाहर निकलना होगा। मॉर्निंग में वो दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जाओ मिस्टर जियांग को इशारा करता है, बट वो उसे जाने को बोल रहा था, बट सॉन्ग देखती है उसका बीटल भी सीक्रेट मैसेज लेके आया है, तो पेट दुखने का बहाना मारकर वॉशरूम भाग जाती है। उसके जाते ही जाओ आकर मिस्टर जियांग को बताता है मास्टर ने तुम्हें कंट्री जाने को कहा है। इधर सॉन्ग को भी यही मैसेज आया था कि उसके बॉस ने उसे कंट्री जाने को बोला है। तो कहती है मुझे जल्दी सबसे छुटकारा पाना है, और फिर वापस आकर कहती है हस्बैंड मुझे शॉपिंग करने जाना है, तो रात तक मेरा वेट मत करना। मिस्टर जियांग कहता मुझे भी जरूरी काम है, तो तुम सही टाइम पे खाना खा लेना। वो जाने लगी थी तो कहता अपना ध्यान रखना। देन वो उसे किस करके चली जाती है। सॉन्ग अपने बॉस से कहती है जब मैं 8 साल की बच्ची थी तब आपने मुझे टेम्पल से उठाया था और मुझे किलर बनने की ट्रेनिंग दी। अब इस बात को 13 साल हो गए हैं। बॉस कहता है तुमने पिछले 13 साल में मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, तो अब यहाँ क्यों आई हो। सॉन्ग कहती है मुझे याद है एक बार आपने बोला था कि जब मैं शादी कर लूंगी तो मैं इस जॉब को छोड़ सकती हूँ और नॉर्मल लाइफ जी सकती हूँ, तो इसलिए मैं चाहती हूँ आप अपना प्रॉमिस पूरा करिए। पर जैसे वो वहाँ से जाती है बॉस कहता है यहाँ पे अंदर आना आसान है पर बाहर निकलना उतना ही मुश्किल। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जियांग अपने नेक्स्ट मिशन के लिए आया हुआ था जहाँ पे उसे उनकी सेफ्टी करनी थी, बट वहीं पे सॉन्ग भी होती है। जैसे वो कार से बाहर निकलते हैं वो उस पर अटैक करने लग जाती है, तो वो लोग जल्दी से अपने मेन बंदे को कार में छुपा के भाग जाते हैं, बट मिस्टर जियांग वहीं दीवार के पीछे छुप गया था। सॉन्ग अपना चाकू लेके उस पर धीरे धीरे अटैक करने आती है, बट मिस्टर जियांग ने भी अपना मास्क पहन लिया था जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। सॉन्ग कहती तुम तो वही एजेंट हो। कहता क्या कोइंसिडेंस है हम फिर मिल गए। तो वो कहती है इस बार मैं तुम्हें निशाने दूंगी, और चाकू से उस पर अटैक करने लगी थी। देन मिस्टर जियांग भी खुद का सेल्फ डिफेंस करने लगा था और वो उसका चाकू छीन के हाथ मोड़ के उसे अपने क्लोज कर लेता है। सॉन्ग जैसे उसकी बाहों से छूटती है उसका चाकू उसके हाथ पे लग गया था, तो वो गुस्से में आके उस पर अटैक करने लग जाती है और उसके भी हाथ में मार के बदला ले लेती है। नेक्स्ट सीन में जाओ मिस्टर जियांग के चोट पे मेडिसिन लगा रहा था। अच्छा वो जख्म ज्यादा गहरा नहीं है। मिस्टर जियांग कहता है पर वो बच के भाग गई, मेरी वाइफ बाहर वेट कर रही होगी, जल्दी चलता हूँ। दूसरी तरफ सॉन्ग की फ्रेंड उसकी चोट पे पट्टी बांध रही थी। सॉन्ग कहती है उस एजेंट के और मेरे हस्बैंड के नाम में थोड़ा सा डिफरेंस है, पर काम में वो मेरे हस्बैंड से बिल्कुल उल्टा है, वो कितना बुरा है। बट उसकी चोट पे थोड़ा दर्द होता है, तो कहती है मैं ये सोच रही हूँ कि जब किसी दिन मैं मिशन पे गई हुई हूँ और मिस्टर जियांग घर पे मेरा वेट कर रहा हो खाने के लिए, पर मैं मिशन से वापस ही ना आ पाई, तो क्या वो मेरे लिए रोएगा। फिर जैसे वो घर आती मिस्टर जियांग को हक कर लिया था। वो पूछता है क्या हुआ वाइफ, क्या स्टोर में बहुत ज्यादा कस्टमर थे, तुम थक गई। वो कहती नहीं, तो उसे थोड़ा दर्द होता है क्योंकि उसने उसके जख्मों पे हाथ रख दिया था। वो पूछती क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। तो कहता हाँ बिल्कुल, मैं थोड़ा काम करके थक गया था, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते करते हाथों में दर्द होने लग गया। वो भी उसके हाथों टच करते पूछता तुम्हें क्या हुआ। तो कहती है मैंने बहुत सारा काम किया था ना इसलिए थक गई। मिस्टर जियांग कहता है आज रात में अपने स्टडी रूम में काम करूंगा। वो सोचते अच्छा हुआ, वरना मुझे डर था कि रात में कपड़े निकालने पड़ेंगे तो मेरी छोटी ये देख लेगा। और वो भी ओके बोलकर बेडरूम में जाने लगी थी, पर दोनों बार बार आपस में टकराए जा रहे थे और भाग जाते हैं। फिर जब वो अपनी चोट पे दोबारा पट्टी करने वाली थी तभी वहाँ पर मिस्टर जियांग आ जाता है, तो वो जल्दी से झक लेती है। वो पूछता है तुम क्या कर रही थी। वो कहती है मुझे पीरियड्स हो रहे थे ना इसलिए बस कचरा फेंक रही थी। उसके क्लोज पूछता तुम ठीक तो हो ना। तो कहती हाँ ठीक हो, तुम जाओ। उसे बाहर बेचने लगी थी बट वो फिर से वापस आ जाता है और उसके करीब हुए जा रहा था, तो वो डरने लग जाती है कि कहीं मैं पकड़ी न जाऊं, बट वो तो पेन उठा के ले जाता है। फिर जब मॉर्निंग में बैठी होती है वो उसके लिए बंस लेके आता है। तो कहती है तुम्हें कहाँ से मिले। तो कहती तो बहुत टेस्टी है। कहता है तुमने बताया था ना तुम्हारे फेवरेट है। सॉन्ग कहती है पर वो शॉप तो कई सालों से बंद हो गई है, तुम्हें कैसे मिल गए। मिस्टर जियांग कहता है मैं उनसे बिजनेस की बात करने गया था। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि मिस्टर जियांग बन शॉप के ओनर के पास गया था, बट वो शॉप वाला तो उसे देख के डरने लगा था कि यहाँ पे सिर्फ फुटेज लगे हैं, तुम ऐसे किसी को नहीं टपका सकते। मिस्टर जियांग कहता है तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो यहाँ पर बन खरीदने आया हूँ। और नोट की गड्डी निकाल लेता है कि इतने पैसे काफी है। वो आदमी कहता है कि मैं तो 20 साल पहले बन बनाता था, अब नहीं बेचता हूँ, निकलो यहाँ से। बट तभी मिस्टर जियांग ने चाकू निकाल लिया था और वो घुटनों के बल आ गया। तो कहता है तुम बेचोगे या नहीं। तो वो कहता है हाँ हाँ अभी बना के देता हूँ। तो सॉन्ग उसे हक कर लेती है हस्बैंड तुम कितने अच्छे हो,
मिस्टर चांग कहता है अगर मैं इतना अच्छा हूँ तो जल्दी से मुझे रिवॉर्ड दो। वो उसे किस करने लगी थी, पर तभी वहाँ पर फ्रेंड भाग कर आती है और उन दोनों को देख मुंह फेर लेती है। बट सॉन्ग गुस्से में थी, इसने सारा मूड खराब कर दिया। फ्रेंड कहती है सॉरी तुम्हें परेशान करने के लिए। सॉन्ग कहती है अब तो हो गया ना काम, तो बता अब क्या जरूरी काम है इतना। तो फ्रेंड बताती है कि स्टोर में एक आदमी हंगामा मचा रहा है। सॉन्ग गुस्से में किसकी इतनी औकात, बट मिस्टर चांग को देख के चुप हो जाती है और कहती है हस्बैंड तुम वेट करो, मैं अभी देख कर आती हूँ। एक आदमी उस पर चिल्ला रहा होता है कि देखो मेरी बॉडी पे कितने रैश हो गए हैं, ये जरूर तुम्हारे स्टोर के कपड़े पहनने की वजह से हुए हैं। सॉन्ग कहती है हमारे स्टोर के कपड़ों के लिए फैब्रिक मैं खुद चूज करती हूँ, इसमें कोई खराबी नहीं है। बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है कि अच्छा फिर तू दिखा अपने हाथ पैर, मुझे तो पसंद आई। सॉन्ग अपना चाकू निकालने लगी थी, जल्दी हाथ छोड़ वरना तेरा हाथ ही कट जाएगा। बट उससे पहले ही आकर मिस्टर चियांग उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है। तेरी हिम्मत कैसे मेरी वाइफ को हाथ लगाने की, और सोचता है मैं इसके सामने कुछ नहीं कर सकता हूँ। सॉन्ग सोचती है मेरा हस्बैंड यहाँ पे आ गया, अब मैं भी इस आदमी को सबक नहीं सिखा सकती। वो आदमी कहता है तुम क्या इस लड़की को बचा के हीरो बनना चाहते हो। बट मिस्टर चियांग उसका हाथ मोड़ देता है कि मैं बाहर जाकर इससे बात करता हूँ वाइफ, तुम अंदर वेट करो, और उसे लेके जाने लगा था। बट सॉन्ग उस आदमी का हाथ पकड़ लेती है, नहीं नहीं हस्बैंड इसको मैं देख लूंगी। वो कहता है वाइफ इसे मैं देख लूंगा ना। तो कहती है मुझ पर भरोसा रखो, मैं हैंडल कर लूंगी। फ्रेंड सोचती है ये दोनों हस्बैंड वाइफ इसे मारने के लिए लड़ रहे हैं। वो आदमी कहता है छोड़ो मुझे दोनों, बट वो दोनों उस पर चिल्ला के पड़ते हैं तुम चुप बैठे रहो। ये दोनों कहते हैं हम इसे देख लेंगे, और लेके जाने लगे थे, पर दोनों ने दोनों साइड से खींच लिया था कि उस आदमी के बेचारे के हाथ ही टूट जाते हैं और डेविल कहता है वहां से भाग जाता है। सॉन्ग कहती है हस्बैंड देखो तो सही उसकी क्या हालत हो गई है कितना। मिस्टर चियांग कहता है पक्का उसकी बॉडी बहुत वीक होगी। फिर सॉन्ग फ्रेंड को बता रही थी कि आगे से ऐसा कुछ हो तो अकेले में आकर मुझे बता देना, मेरा हस्बैंड बहुत वीक है, उसे मैं डरा दिया करो। जैसे मिस्टर चियांग के आने की आवाज सुनती है अपने फ्रेंड को वो पकड़ा के खुद आराम से बैठ जाती है। मिस्टर चियांग आकर उसके पास बैठता है तो कहती है तुम आज इतनी जल्दी घर आ गए। वो कहता है मैंने तुम्हें मिस किया। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं तो पूछती है कौन है, और उसे प्रोटेक्ट करने लग गई थी। वहाँ पर दो लड़के आए होते हैं जो स्टाइल मार रहे थे। सॉन्ग सोचने लग जाती है जैसे कपड़े पहने इन्होंने, ये तो मेरी तरफ के लोग नहीं है, कहीं दुश्मन की तरफ से तो नहीं आए। मिस्टर चियांग कहता है नहीं, मैंने इन्हें कपड़े चेंज करने का तो ऑर्डर ही नहीं दिया था। वो दोनों कजन बोलकर उनके आगे झुक जाते हैं। तभी जाओ भाग कर आता है तो उसे भी कजन बोलते हैं। सॉन्ग पूछती है तो ये तुम्हारे कजन्स हैं। वो कहते चिंता मत करो, जाओ हमें इनसे इंट्रोड्यूस करवाएगा। जाओ बताने वाला था, बट वो दोनों से पीछे करके खुद ही अपना इंट्रोडक्शन देने लगे थे। सिस्टर इन लॉ, हम ब्रदर जियांग की कजन हैं और तुम हमें जूनियर बोल सकती हो। बट उन दोनों के निकनेम सुन के सॉन्ग को हंसी आ जाती है। मिस्टर चियांग कहता है मैं इनसे बात करके आता हूँ, और उन लोगों के साथ बाहर आ जाता है, बताओ क्या इंपॉर्टेंट काम है। तो वो लोग बताते हैं कि हेडक्वार्टर से बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चोरी हो गया है और पता चला सस्पेक्ट बार में मिलेगा। जाओ कहता है मैं ये टास्क कर लूंगा, बट वो बताते हैं कि ये स्पेशल मिस्टर चियांग को ही दिया गया है। मिस्टर चियांग कहता है ओके मैं कर लूंगा। तो वो लोग चले जाते हैं। जाओ कहता है तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारी वाइफ है और तुम बार में जाओगे। दूसरी तरफ हम सॉन्ग को देखते हैं जो अपने फ्रेंड के हथियारों में से एक हथियार चूज कर रही थी और नाइफ उठा लेती है। इसे यूज करने में मजा आएगा। फ्रेंड पूछती है अगर तुम्हारे हस्बैंड को पता चल गया कि तुम किलर हो तो क्या होगा, वो तो ये बात सहन ही नहीं कर पाएगा। सॉन्ग कहती चिंता मत करो मैं देख लूंगी। दूसरी तरफ मिस्टर चियांग बार में बैठा होता है। एक वेटर्स आकर उसे ड्रिंक सर्व करती है और सोचती है कितना हैंडसम है, फिर जानबूझ के वो ड्रिंक ज्यादा भर देती है तो साफ करने लगी थी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा स्नैक्स ला दूंगी। बट मिस्टर चियांग उसके गर्दन पे चाकू रख देता है। फाइल कहाँ पर है? तो कहती है कौन सी फाइल? वो कहता है अगर मुझे अभी डॉक्यूमेंट के बारे में नहीं बताया तो ये चाकू तुम्हारी गर्दन के अंदर होगा। तो वेटर माफी मांगना चाहती है कि मुझे नहीं पता, वो फाइल तो एक लड़की आधा घंटा पहले ही ले गई। मिस्टर चियांग एकदम हैरान, एक लड़की? इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि सॉन्ग वहाँ पर आधे घंटे पहले ही आ गई थी और आकर उसने उस वेटर की गर्दन पे चाकू रख दिया था कि अगर मुझे अभी फाइल नहीं दी तो मैं तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे का नक्शा बिगाड़ दूंगी। वेटर कहती हाँ ये सच है और उस पर धूल फेंक के वहां से भाग जाती है। तभी वहाँ पर ये दोनों कजन्स पे टपक पड़ते हैं और आगे बताते हैं कि ब्रदर सिस्टर इन लॉ हमारे पीछे पड़ गई है। तभी वहाँ पर गुस्से से सॉन्ग आती है बेलन लेकर, वो दोनों डरने लग जाते हैं। पर सॉन्ग गुस्से में थी, मिस्टर चियांग तुम कब से इतने शेमलेस बन गए, आधी रात में अपने कजन्स के साथ बार में मजे करने आए हो तुम। वो कहता वाइफ तुम मुझे गलत समझ रही हो। तो कहती कौन सा गलत, मैंने खुद तुम्हें वहाँ से बाहर आते देखा है। मिस्टर चियांग कहता है मेरे इस कजन का उस क्लब वाली लड़की पे क्रश था, इसकी वजह से आया हूँ। तो पहला वाला कजन दूसरे वाले को नीचे पटक देता है। तो दूसरा कजन कहता है हाँ सिस्टर इन लॉ मैं इस क्लब वाली लड़की को लव करता हूँ ना, पर मेरे पुअर होने की वजह से उस लड़की ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, इसलिए मैंने मिस्टर चियांग से हेल्प मांगी थी। फर्स्ट कजन और मिस्टर चियांग उसको यकीन दिलाते हैं, बट सॉन्ग को अभी उनकी बातों पे यकीन नहीं आ रहा था। तभी वो बार बार लड़की आती है तो फर्स्ट कजन उसे पकड़ के कहता है हाँ यही है जिसे ये लाइक करता है। वो लड़की सॉन्ग को देख के सोचती है इसका और उस किलर का हेयर स्टाइल काफी डिफरेंट है, पर फिर भी उसकी जैसी क्यों लग रही है पीछे से। और फिर सेकंड कजन से कहती है तुम्हें कितनी बार बोला है मेरे आसपास मत भटको, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ, भला मैं तुम जैसे पुअर को भाव क्यों दूंगी। और चली जाती है। मिस्टर चियांग कहता है अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना वाइफ। तो सॉन्ग सेकंड कजन से कहती है सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझा, वो दोनों मना कर रहे थे। मिस्टर चियांग कहता है तुम दोनों को तो जरूरी काम है ना। देन वो लोग हाँ बोल के भाग जाते हैं।
रात में मिस्टर जियांग कहता है, तुमने मुझे आज गलत समझा था, तो तुम्हें मेरे लिए कुछ करना नहीं चाहिए। वो कहती है, बताओ कैसे कंपनसेट करूँ। देन वो उसे पकड़े अपनी गोद में गिरा लेता है और आइस बंद कर ली थी। वो पहले तो किस करने के लिए क्लोज होती है, पर फिर कहती है, हस्बैंड तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है, वाइफ मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया है। वो देखने लगी थी तो कहता है, रुको मैं तुम्हें बाद में दूंगा। पर ये क्या है। तो वो उठ के जाके उठाने लगी थी, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। तो वो जल्दी से चपना वाला छुपा देता है, पर तभी तुलमार घुमाती है और वो नीचे से बच गया था। तो कहती है, ये सेल्फ डिफेंस के लिए है ना, सही है ना। वो कहता है, सेल्फ डिफेंस। तो कहती है, हाँ तुम हमेशा काम में बिजी रहते हो ना, तो तुम्हारे कुछ दुश्मन भी बन गए होंगे ना। अगर तुम्हें कोई परेशान करेगा तो उससे इसका काम निपटा देना। और सोचती है, भला इतना बड़ा चाकू कौन उठा के घूमता है। मिस्टर जियांग कहता है, ये कितनी सिली और क्यूट है, और उसे तलवार लेके साइड में रख देता है। वाइफ ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। वो पूछती है, ये क्या है, और फिर बताता है कि इसमें लाइम पाउडर है, जैसे तुम्हें कोई परेशान करेगा दुश्मन की आंखों में फेंक के भाग जाना। सॉन्ग सोचती है, बच के तो दुश्मन मुझसे भागते हैं और मारने तो मैं उन्हें चाहती हूँ। तो कहती है, इसकी जरूरत नहीं है। वो कहता है, तुम लड़की हो, अगर तुम खतरे में होगी और मैं तुम्हारे साथ ना हुआ तो इसे अपने पास ही रखो। मॉर्निंग में उठ के आती है और पूछती है, मिस्टर जियांग कहाँ हैं। तो मेट बताती है कि बॉस अपनी जरूरी मीटिंग के लिए गए हैं, क्या उन्हें बुलाऊं। तो कहती नहीं। और फिर मेट को भगाकर उसने एक ड्रिंक छुपा के रखी थी बॉक्स के नीचे से, जल्दी से निकाल के पीने लगती है। अगली बार मैंने वेडिंग नाइट पे पी थी, तब से मुझे दोबारा पीने का मौका ही नहीं मिला। मिस्टर जियांग अपना मिशन कंप्लीट करके आ रहा था। जाओ कहता है, कहीं तुम्हारे फेस पे छोड़ देकर उसे कुछ शक ना हो जाए। मिस्टर जियांग कहते, चिंता मत करो, वो अभी तक सो रही होगी। पर इधर नशेड़ी सॉन्ग तो धड़ाधड़ पीने पे लगी हुई थी। तभी वहां पर मिस्टर जियांग आकर कहता है, वाइफ ये क्या कर रही हो। वो पूछती है, तुम्हारे फेस पे क्या हुआ। इससे पहले मिस्टर जियांग कुछ बोलता, जाओ कहता है, मुझे आपको जरूरी बात बतानी है। बॉस तुम कब तक इस बात को सीक्रेट रखोगे। मिस्टर जियांग उसे पकड़ के लेके जाने वाला था, पर सॉन्ग कहता है, सिस्टर इन लॉ आपको पता नहीं है, भले मिस्टर जियांग शहर का सबसे रिच आदमी है, पर इसको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुंफू सीखने जाना पड़ता है सीक्रेटली। सॉन्ग एकदम हैरान तो उसकी मुंडी पकड़ कहता है, देखो इसकी चोट को, मुझे हर दिन इसे मारना पड़ता है ताकि कुंफू सिखा सकूं। इसकी बॉडी बहुत वीक है ना। और उसे हक कर लेता है। सॉन्ग अगर उसे छुड़ाती है पर वो उसे छोड़ ही नहीं रहा था, तो धक्का मार देती है। मिस्टर जियांग सोचता है, ये जाओ तो कहानी बनाने में एकदम एक्सपर्ट है। सॉन्ग पूछती है, हस्बैंड बताओ तुम्हें कौन बुली करता था, किसकी इतनी हिम्मत हुई, मैं अभी जाके उसका घंटा बजाती हूँ। और जाने लगी थी तो वो उसे पकड़ के अपनी बाहों में खींच लेता है। वाइफ तो कहती है, वो मैं जरा थोड़ा गुस्से में थी ना। हस्बैंड तुम मुझे रूड तो नहीं समझते हो ना। वो कहता, बिल्कुल भी नहीं। वाइफ मुझे तुम्हारा ये वाला फेस ज्यादा रियल लगा। तो कहती है, तुम्हें ये सब पसंद है। तो वो उसे अपनी बाहों में खींच लेता है। नेक्स्ट सीन में जब वो स्टोर में थी तो उसकी फ्रेंड उसके लिए वाइन लेकर आती है। तो सॉन्ग तो बड़ा खुश हो जाती है कि फिर से मुझे पीने का मौका मिल गया, बट इसमें तो वाइन वाली खुशबू नहीं आ रही है। फ्रेंड कहती है, आपके हस्बैंड को पता न चल जाए कि आप एक नंबर की नशेड़ी हो, इसलिए मैं बिना स्मेल वाली लेके आई हूँ। तो सॉन्ग तो खुशी के मारे उसे हक कर लेती है। थैंक यू, यही काम करती रहना बस मेरे लिए। और जल्दी से पीने लगी थी तो फ्रेंड कहती, रुको ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसे पी के एकदम डल्ली हो जाओगी, तो थोड़ा कम पीना। सॉन्ग कहती, चिंता मत करो, मैं ज्यादा नहीं पीऊंगी। और फिर रात में सोचती है, फ्रेंड ने सही कहा था, पीने के बाद बिल्कुल भी वाइन की खुशबू नहीं आ रही है। जैसे मिस्टर जियांग आता है उसे जाकर हक कर लेती है। हस्बैंड क्या तुम्हें मेरी बॉडी में से अलग स्मेल आ रही है कुछ। वो कहता, आ रही है एक स्पेशल खुशबू। तो पूछती है, कौन सी वाली। तो वो उसके क्लोज होकर सूंघने लगता है और किस करने वाला था, ये तो स्वीट खुशबू है। वो कहती, मैं सीरियस हूँ। तो पूछता है, क्या तुमने परफ्यूम चेंज किया है। तो कहती है, यानी सच में पता नहीं चला, और एकदम से उसके ऊपर चढ़ जाती है। हस्बैंड जल्दी बेड पे चलते हैं। रात में मिस्टर जियांग उसे हक करके सो रहा था, तो वो जल्दी से चेक करती है, मेरा हस्बैंड सो गया, तब मुझे अपना काम स्टार्ट करना चाहिए। और चुपके से उसके चंगुल में से निकल के पाइप लगाकर पीने लगती है। और पता चलता है उसने पाइप वाइन के टंकर में लगा रखी है। यानी इस नशेड़ी को तो रात में भी चैन नहीं है। जैसे बेबी मिल्क पीते हैं वैसे वो वाइन को पी रही थी। नींद में मिस्टर जियांग उठता है तो कहती है, हस्बैंड क्या चाहिए तुम्हें। बट वाइन की वजह से सॉन्ग बहुत डल्ली हो जाती है और एकदम से उसके ऊपर चढ़ के उसे टच करने लगी थी। हस्बैंड तुम कितने हैंडसम हो। उसे हक कर लेती है, मुझे तुम बहुत पसंद हो। तो वो कहता, मुझे पता है, और उसे हक कर लेता है। बट सॉन्ग तो रोने लग जाती है। तो पूछता है, तुम रो क्यों रही हो। तो कहती है, मैं उसके सामने अच्छी और इनोसेंट बनने का नाटक करती हूँ, बट रियल में मैं बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई हूँ। पता है मैंने उसे झूठ बोला कि मैं कभी ड्रिंक नहीं करती, बट रियल में तो मुझे ड्रिंक करना बहुत पसंद है। मैं तो पूरी एक नंबर की नशेड़ी हूँ। और फिर से पाइप मुंह में लगा के पीने लगती है। मिस्टर जियांग उसे देख लेता है और कहता है, तो तुम्हें ड्रिंक करना पसंद है। तो उसके मुंह पे हाथ रख के कहती है, धीरे बोलो, अगर उसे पता चल गया तो गुस्सा करेगा। बट वो हंसता उसे हक कर लेता है, चिंता मत करो, वो कुछ नहीं कहेगा। और सोचता है, मैंने जो तुमसे झूठ बोले हैं, कहीं तुम बाद में मुझसे नफरत ना करो। मॉर्निंग में वो छुपती हुई आ रही थी। जैसे वो उसे बुलाता है तो बहुत ज्यादा एम्बेरस होती है। कल रात में टल्ली हो गई थी, वो भी इसी के सामने। और सोचती है, लगता है मैं अपनी किलर वाली आइडेंटिटी इससे और ज्यादा नहीं छुपा पाऊंगी। तो कहती है, अभी कल रात वो
मिस्टर जियांग कहता है कल तुमने बोला था कि तुम मुझे बहुत लाइक करती हो और मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ और मुझे हक कर रही थी। मुझे नहीं पता था तुम्हें वाइन पसंद है। और फिर उसे वाइन देता है कि मुझे नहीं पता था तुम्हारी फ्रेंड को ड्रिंक बनाना आता है। सॉन्ग कहती है वो सिर्फ ड्रिंक ही नहीं बनाती, वो तो गन्स, मेरा मतलब सामान भी बना लेती है। और सोचती है अभी मैं सबक देती कि मेरी फ्रेंड हथियार भी बनाती है। वो पूछता है तो तुम मुझसे इसलिए खुशबू के बारे में पूछ रही थी कि कहीं मुझे ड्रिंक की खुशबू ना चाहे। वो कहती सॉरी। तो उसका हाथ पकड़ कहता है मैं चाहता हूँ तुम खुद की जैसी बनो। सॉन्ग सोच रही थी थकावट, भूख न लगना, यही तो सारे सिम्टम्स हैं। मिस्टर जियांग पूछता है क्या हुआ वाइफ, क्या सोच रही हो कि तुमने ये उल्टा पकड़ रखा था। तो कहती है हस्बैंड मैं प्रेग्नेंट हूँ। मिस्टर जियांग कहता सच में। तो कहती है क्या तुम खुश नहीं हो। वो कहता है मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। देन वो उसे हकड़ लेती है तो सोचता है सॉरी मैं अभी तक तुम्हें अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बता पाया हूँ, पर ज्यादा छुपा के नहीं रखूंगा। और फिर वो अपने मास्टर को बताता है कि मैं उसे सच बता दूंगा, मैं अपनी वाइफ और बेबी को खतरे में नहीं डाल सकता। मास्टर कहता है इस वक्त हमारी एजेंसी को सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है, हमें न्यू सक्सेसर चाहिए और तुम अभी जाने का सोच रहे हो। मिस्टर जियांग कहता है आप कोई न्यू सक्सेसर ढूंढ सकते हो। मास्टर कहते हैं पर दुश्मनों ने एक टॉप किलर को भेजा है। मिस्टर जियांग चिंता मत करो, उसे मैं देख लूंगा। तो वो कहता है ठीक है, अगर तुम उसे पकड़ के ले आओगे तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इधर सॉन्ग को डॉक्टर से पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। तो वो हैरान ऐसे कैसे हो सकता है। डॉक्टर कहता है तुम्हारे जो बॉडी के सिम्टम्स हैं वो इस वजह से हैं क्योंकि तुम बहुत ज्यादा ड्रिंक करती हो। तो वो जल्दी से उठ के भागने लगी थी। तभी सॉन्ग को सीक्रेट मैसेज मिला था, उसके बॉस ने उसे उस स्पाई एजेंट को मारने का ऑर्डर दिया था। तो कहती है इस बार नहीं वो बच पाएगा। इधर मास्टर बैठा हंस रहा था और कहता है दोनों सीक्रेट एजेंट हैं, अपनी आइडेंटिटी छुपा के शादी की है। अब देखता हूँ जब ये आपस में मिलेंगी और उनकी फाइट होगी तो कौन जीतेगा। रात में सॉन्ग को देख मिस्टर जियांग आकर उसे पीछे से हक्कर लेता है क्या हुआ वाइफ। वो कहती है सॉरी, उसे हक्कर लेती है। तो पूछता है क्या हुआ। तो पूछता है कुछ हुआ है क्या। तो सॉन्ग बताती है कि मैं आज हॉस्पिटल गई थी, डॉक्टर ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। वो उसे हक्कर कहता है कोई बात नहीं। वो कहती है पर तुम सैड नहीं होगे। तो कहता है जब मैंने तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में सुना मैं बहुत खुश हुआ था कि हम दोनों का बेबी होगा, पर साथ में मैं थोड़ा डर भी गया था क्योंकि मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं और हमारे बेबी के लिए मैंने डिसाइड किया था कि अब से मैं कोई भी खतरनाक काम नहीं करूंगा। तो एक बार को सही हुआ ना, हम इसके लिए प्रिपेयर भी नहीं थे अभी। तो कहती सही किया, जब बेबी आएगा तो अगली बार से तैयारी करके रखेंगे। वो पूछता अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं थी तो डॉक्टर ने क्या बताया कि तुम इतनी वीक क्यों हो। तो कहती है डॉक्टर ने ड्रिंक करने को मना किया है। देन मिस्टर जियांग हंसता हुआ उसे पकड़ के किस करने लग जाता है और फिर दोनों रोमांस करने लगे थे। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग कहती है यकीन नहीं होता मैं हमेशा दूसरों को दर्द देती हूँ, जो भी आता है सामने उसकी मार मार की चटनी बना देती हूँ, पर सोचा नहीं था ये अकेला मुझे इतना दर्द दे देगा कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा। मिस्टर जियांग कहता है क्या हुआ, तुम्हें थोड़ा और सोना चाहिए था। वो सोचती है ये तो बिल्कुल सही सलामत दिख रहा है। मिस्टर जियांग सोचता है लगता है कल रात मैंने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया था, यकीन नहीं होता ये बेड पे से आराम से छूट पा रही है। सॉन्ग सोचती है लगता है मैं सही से ट्रेनिंग नहीं कर रही हूँ, वरना एक मामूली इंसान मेरे जैसे टॉप किलर से ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। वो पूछता है क्या हुआ। तो कहती है हस्बैंड मेरे लिए मेडिसिन उठाना। वो जैसे अलमीरा खोलता उसमें गन रखी थी। तो पूछता वाइफ ये क्या है। वो कहती है ये फेक है और सोचती है ये तो बिजनेसमैन है, इसे थोड़ी ना पता होगा रियल और फेक का। मिस्टर जियांग कहता है गन होना अच्छी बात है और एकदम उसके ऊपर तान देता है कि वो पहले तो एकदम से डर गई थी बट फिर उसे पकड़ के क्लोज कर लेता है। मुझे नहीं पता था मेरी वाइफ को ये सब चीजें पसंद है, अगर तुम्हें इन सब से खेलना पसंद है तो मुझे बता देती, मैं भी तुम्हारे साथ खेलता। वो हंसने लगती है और सोचती है मुझे तो लगा था मैं पकड़ी गई, और कहती है मुझे तुम पसंद हो और किस कर देती है। बट तभी मिस्टर जियांग उस पर गन चला देता है। वाइफ इस गन में गोली नहीं है ना। बट वो एकदम से डर के मारे से दूर हो जाती है और सोचती है पिछली बार तो मैंने गन में गोली डाली थी तो ये खाली कैसे निकल गई। मिस्टर जियांग पूछता है क्या हुआ वाइफ, मैंने तुम्हें डरा दिया। तो गन छीन के कहती है मैं ऐसे गन के साथ नहीं खेलती हूँ, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। वो कहता सॉरी वाइफ, तुम मुझे गन से खेलना सिखाओ। तो कहती रात में सिखाऊंगी। तो वो उसे हकड़ लेता है। फिर रात में गन पे जो स्कार्फ बंधा था वो मिस्टर जियांग की आंखों पे बांध देती है। वो कहता मुझे नहीं पता था गन को इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। बट सॉन्ग जल्दी से वहाँ की तलाशी लेने लग गई थी और सोचती है मैंने गन की गोली कहाँ पे रख दी। मिस्टर जियांग कहता वाइफ कहीं तो मैंने तो नहीं ढूंढ रही। वो गोली छीन के कहती है ये तुम्हारे पास कैसे आई। तो कहता है मुझे तुम्हारी अलमीरा में मिली, मैंने सोचा तुम यूज करोगे इसलिए ले आया। इनफैक्ट मिस्टर जियांग ने तो एक बार में पहचान लिया था कि वो रियल गन है और उसने उसे शूट करने से पहले उसकी गोली निकाल ली थी। तो सॉन्ग उसकी मुंडी पे गन तान देती है। वो पूछता है क्या कर रही हो। तो कहती है बिल्कुल मत बोलो, अगर तुमने मुझे डिस्टर्ब किया मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। वो कहता ओके। तो वो सोचती है ये तो इतना शांत है, कहीं मैंने गलत तो गेस नहीं कर लिया। बट मिस्टर जियांग उसे पकड़ के बेड पे गिरा लेता है और अपनी आंखों पे से पट्टी हटा दी थी। बट वो उसे बेड पे पटक देती है और उसका गला पकड़ कहती है बताओ क्या तुमने प्रैक्टिस की है, क्योंकि मैंने तुम्हें इतने अच्छे से बांधा था, तुमने अपने हाथ कैसे खोल लिए। वो कहता वाइफ तुम ऐसे रेड क्यों कर रही हो, रस्सी तो अपने आप खुल गई थी, तुम गुस्से में हो। वो जैसे उसे छोड़ती है
तो वो उसे बेड पे गिरा के किस करने लग जाता है। फिर रात में जब वो सो रहे थे, सॉन्ग सोचती है तब मेरे एक्शंस थोड़े स्लो होते जा रहे हैं। मिस्टर जियांग ने मेरे ऊपर गन चला दी और मुझे पता तक नहीं चला, और उसने मेरी आंखों के सामने ही अपनी रस्सी खोल ली, मुझे तब भी पता नहीं चला। और मुझे अभी अपने दुश्मन से भी लड़ना है, पर डोंट वरी, मैं उसे हरा दूंगी। वो पूछता क्या हुआ, तो कहती मुझे नींद नहीं आ रही और उठ के चली जाती है। तो वो सोचता है ये है कौन। फिर नेक्स्ट वो थोड़ा परेशान थी, फ्रेंड आके पूछती क्या हुआ, तो उसे बताती है कि मिस्टर जियांग ने मेरी गन देख ली है। फ्रेंड कहती चिंता मत कर, उसे बता देना कि वो कपल के लिए थी, अभी तुम इस बारे में नहीं अपने मिशन के बारे में सोचो। और उसे इन्फॉर्मेशन देती है वो पार्टी में आएगा तो तुम वहाँ पे उसकी डेट बनकर उसका काम तमाम कर सकती हो। सॉन्ग कहती चिंता मत कर, इस बार तो उसे निपटा के आऊंगी। तभी मिस्टर जियांग को फंदा लगता है। जाओ कहता है क्या मुझे भी तुम्हारे साथ चलना चाहिए, क्योंकि पिछली बार वो किलर तुम्हें जख्मी करके भाग गई थी, लगता है वो काफी पावरफुल है। मिस्टर जियांग कहता है तुम मेरी वाइफ के बारे में इन्वेस्टिगेट करो। फिर नेक्स्ट सीन में सॉन्ग एक लड़की को बेहोश करके पार्टी में उस लड़की की आइडेंटिटी लेके वहां पे चली जाती है। वो ब्यूटीफुल लग रही थी तो सब लोग उसकी तरफ ही देख रहे होते हैं। सुजाओ सोचता है ब्यूटीफुल है, बट वो सोचती है मेरे हस्बैंड जितना हैंडसम नहीं है ये तो। एक लड़की उसे पकड़ के सुजाओ के पास ले आती है कि ये न्यू ब्यूटी तुम्हारी हुई। सुजाओ उसे ड्रिंक करने के लिए देता है। जैसे वो पीने लगी थी उसके फ्रेंड उसे बताती है कि ड्रिंक मत करना, इसमें नशा मिला हुआ हो सकता है, क्योंकि सुजाओ को तो फ्लर्टी लड़कियां पसंद नहीं है। तो सॉन्ग अपना चाकू निकालने वाली थी, बट तभी वहां पर कोई चाकू फेंक के मारता है, जिसकी वजह से वहां पे भगदड़ मच जाती है और वो लोग सुजाओ को छुपाने के लिए जाते हैं। सॉन्ग भी वहां से निकल के भागती है और एक क्लीनर को मार के बेहोश करके उसके कपड़े पहन के बाहर आने लगी थी। बट मिस्टर जियांग जो पहले से उसका वेट कर रहा था उसे अपनी बाहों में खींच लेता है। वो पूछती तुम यहाँ कर रहे हो, तुम तो अपने बिजनेस के लिए गए थे ना। सॉन्ग सोचती है इसके फेस को देख के लग रहा है कि क्या इसे मेरी आइडेंटिटी पता चल गई, हो सकता है यही मेरे दुश्मन का भेजा हुआ अंडरकवर एजेंट हो। और कहती तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए। वो कहता वाइफ चलो खाना खाने चलते हैं। तो सोचती है ये नाटक कर रहा है। अपने दोनों कजन्स को आते देख वो उसे पीछे छुपा लेता है। कजन्स कहते हैं वो फीमेल किलर भी यहीं पे है, हमने पूरा एरिया सील कर दिया है तो वो बच के नहीं भाग पाएगी। और कहते हैं बॉस अपनी वाइफ को भी मिशन पे लेके आए हैं, बट मिस्टर जियांग उन्हें भगा देता है और सॉन्ग को अपने साथ ले गया था। जब वो सीक्रेट लेटर लिख रही थी मिस्टर जियांग उसे खाने के लिए पूछने आता है, बट वो जल्दी से छुपा देती है। वो पूछता है क्या लिख रही थी तुम, तो कहती है मैं डिजाइन बना रही थी। और उसका मेजरमेंट लेने के लिए उठती है तो वो उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। वो कहती मजाक मत करो, और फिर उसका मेजरमेंट लेने लगी थी। मिस्टर जियांग जैसे उस सीक्रेट लेटर को देखने वाला होता है वो उसे हटाती है और फिर वो उस पर अटैक कर रही थी तो वो डिफेंस कर रहा था। वो दोनों बिल्कुल उसी वे से फाइट करते हैं जैसे वो दोनों फर्स्ट टाइम मिले थे तब की थी। तो एकदम हैरान होकर दूर हो जाते हैं। मिस्टर जियांग कहता वाइफ डिनर रेडी है, मेजरमेंट बाद में ले लेना। उसका हाथ पकड़ के ले जाता है। खाना खाता है वो उसे देख रही थी और सोचती है उम्मीद करती हूँ कि वो मेरे दुश्मन तुम ना हो। मिस्टर जियांग सोचता है जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगी मैं भी तुम्हारे साथ ऐसे नाटक करता रहूंगा। दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में लेटे पड़े थे। मिस्टर जियांग उठ के चले जाता है तो वो जल्दी से डॉक्यूमेंट उठा के चेक करती है, इसमें तो कंपनी की बस इंफॉर्मेशन है। और फिर तलाशी लेने लगी थी, बट उसे उसके लैपटॉप का पासवर्ड नहीं पता होता। तभी उसकी बीटल से उसे सीक्रेट मैसेज मिलता है, इसलिए वो दिन में फ्रेंड को मिस्टर जियांग के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने को बोलती है कि मुझे शक है कि वो दुश्मन का भेजा हुआ स्पाई ना निकले, इसलिए मिस्टर जियांग का कंप्यूटर हैक कर लो। वो गन तान देती है। फ्रेंड कहती है मिस्टर जियांग के लैपटॉप में एक सीक्रेट फोल्डर है जिसका पासवर्ड भी नहीं पता चल रहा, और हैकर को पता चलता है कि इसमें तो सिर्फ आपकी फोटोज भरी पड़ी हैं। पर सॉन्ग ने मिस्टर सूचाओ पे निशाना तान रखा था। उसी मिस्टर सूचाओ को मिस्टर जियांग प्रोटेक्ट करने गया होता है और वो उसे वहां पे देख लेती है तो हैरान। फ्रेंड कहती है लगता बेचारा कल का सूरज नहीं देख पाएगा, मैंने सोचा था तुम दोनों अच्छे कपल बनोगे, वही इकलौता सिर्फ जो तुम्हें फाइट में हराने वाला है। पर तभी फ्रेंड देखती है कि मिस्टर जियांग ने हमारा कंप्यूटर हैक कर लिया। तो सॉन्ग को गुस्सा चाहता है, इसका मतलब वो बस अच्छा बनने का नाटक कर रहा था। अगर ये बात है तो मैं उसका काम तमाम कर ही देती हूँ। फ्रेंड कहती है बट तुम्हारे तो हाथ कांप रहे हैं, बट वो कांपते हाथों से शूट कर देती है। इधर सूजाओ डर के मारे चिल्ला पड़ता है कि तुम्हें आवाज तो सुनाई थी, गन की आवाज थी। मिस्टर जियांग कहता है बॉडीगार्ड्स इसे पकड़ के ले जाओ। मिस्टर जियांग के कहने पे उसके बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ के ले जाते हैं। इधर सॉन्ग बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी कि मिस्टर जियांग की दुश्मन निकला, पर मैं तो टॉप किलर हूँ ना, मुझे लव के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, अब मैं क्या करूँ। फ्रेंड कहती है एक बात हैरानी वाली है, मिस्टर जियांग के पास इतनी अच्छी हैकिंग स्किल्स कहाँ से आई, कहीं उसके पास कोई और हैकर तो नहीं है, क्या कोइंसिडेंस है मुझे भी हैकिंग में कोई राइवल मिल गया है, अब मजा आएगा। सॉन्ग कहते मुझे कभी कभी शक होता है जैसे तुम भी दुश्मनों के साथ मिली हुई हो। इधर मिस्टर जियांग कहता है जो भी यहाँ पे हुआ किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नेक्स्ट डे फ्रेंड उसे बताती है कि तुम्हारा कंप्यूटर जो हैक हो गया था मैंने उसे ठीक कर दिया है, वो भी जाओ की हेल्प से। सोचा नहीं था जाओ इतने अच्छे से ठीक कर देगा। फ्रेंड से सॉन्ग को पता चलता है कि कल जो तुमने शूटिंग की थी सुना है शायद उससे कोई जख्मी हो गया है, क्योंकि नर्स बार बार वहाँ पर किसी का इलाज करने जा रही है। तो सॉन्ग उठ के भागती है और फिर नर्स बनने का नाटक करती हुई अंदर चली जाती है। मिस्टर जियांग बैठा वहीं पे सो रहा होता है तो पहले तो वो चेक करती है ये जाग तो नहीं रहा, और फिर उसके लैपटॉप में चेक करती है तो उसमें कुकिंग वीडियो चल रही थी। तो सोचती है ये मेरे लिए डिश बनाने की सोच रहा था। उसे देख लेता है बट फिर से नाटक करने लग जाता है।
तो उसे टच करती है। वो कहता है तुम यहाँ पर न्यू हो? नर्स कहती है मैं मिस्टर सूचा को मेडिसिन देने आई हूँ। बट वो उसके क्लोज होते कहता है तुम्हारे कपड़े तुम्हें फिट भी नहीं आ रहे हैं। तो वो जल्दी से अपने ऊपर हाथ रख लेती है। सॉन्ग जब मिस्टर सूचाओ को मेडिसिन लगाने के लिए चाहती है, वो जैसे उसकी शर्ट निकालती है उसकी बॉडी दिखती है। बट सॉन्ग को अचानक से उल्टी जैसी आने लगी थी। बट सूचाओ कहता है तुम्हें क्या मेरी बॉडी देख के डिस्गस्टेड फील हो रहा है? तो कहती वो बात नहीं है। और उसकी हालत खराब होती देख मिस्टर चियांग हंस रहा था। सॉन्ग जल्दी से उल्टी करने के लिए अपना मास्क हटाती है। मिस्टर सॉन्ग कहता है तुम अंदर कैसे आई? तो वह हैरान तुमने मुझे कब पहचान लिया? मिस्टर चियांग कहता है कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं? सूजा पूछता है ये लड़की कौन है? बट मिस्टर चियांग उसे अपनी गोद में उठा लेता है। वो कहता है मैं अपनी वाइफ को घर लेके जा रहा हूँ। पर वो चिल्ला के पड़ती नीचे उतारो मुझे। इनफैक्ट सूचाओ ने मिस्टर चियांग को उसके स्पाई वाले नाम से बुलाया था और कहता तुम इसकी वाइफ हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता? तो सॉन्ग गुस्से में थी, सोचा नहीं था तुम दोनों सेम ही निकलोगे, और गन निकाल के उस पर तान देती है झूठे। बट मिस्टर चियांग उसका हाथ पकड़ के क्लोज कर लेता है। लड़ाई करना बंद करो और घर चलो। सूजा चिल्ला रहा था। सॉन्ग कहती है मैं यहाँ तुझे मारने आई थी। और जैसे उस पर गन तानने वाली होती है मिस्टर चियांग उसका हाथ पकड़ के रोकने लग जाता है और उसे गन फेंक के उसे वहां से लेके चला गया था। वो हाथ छुड़ाती है तो कहता है घर जाके मेरा वेट करना। सॉन्ग्स कहती है जिस लड़के के साथ मैंने नाइट स्पेंड की है तो सोचा नहीं था वही असैसिन होकर मुझे मारना चाहेगा। और पीछे से हक करके उसका चाकू निकाल लेती है। तुम तो सच में बहुत ज्यादा चंट हो, तो बताओ ये डिफेंस के लिए रखा था या मुझे मारने के लिए? उसकी गर्दन पे रख देती है। वो रोज कहता है तुम्हें क्या लगता है? तो कहती है अब कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और जाने लगी तो कहता प्रॉमिस करो तुम घर जाओगी। उसे हक कर लेता है। वो कहती तुम भी मेरे साथ घर चलो और तुम कभी मेरे मामलों में इंटरफेयर नहीं करोगे। वो कुछ नहीं बोलता तो कहती है तुम तो यहाँ रुक के सूजा को प्रोटेक्ट करोगे ना? मिस्टर जियांग उसकी मुंडी पकड़ कहता है तुम्हें क्या लगा कि तुम यहाँ अपनी मर्जी से आ पाई हो? अगर तुम दोबारा आ गई और तुम यहाँ से बच के ना जा पाई तो शायद मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट ना कर पाऊँ। वहाँ पर मिस्टर जियांग के लोग आ गए थे तो कहती है अगर तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते तो मुझे रोको भी मत, और वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर जियांग को सोच रहा था, इनफैक्ट वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा था क्योंकि सॉन्ग का पूरा नाम सॉन्गजुए है। चीफ आकर कहता है मैं तुम्हारे लिए वाइन लेकर आया हूँ। क्या हो तुम सैड लग रहे हो? वाइफ से झगड़ा हुआ है क्या? मिस्टर जियांग कहता है अगर आप किसी को प्रोटेक्ट करना चाहो पर वो आपसे बिल्कुल ऑपोजिट सोचे तो हमें क्या करना चाहिए? मास्टर कहता है मुझे फीलिंग्स के बारे में कुछ नहीं पता, पर हाँ लड़कियों से जल्दी बात कर लेनी चाहिए वरना मामले निपटते नहीं है। मिस्टर जियांग जाने लगा था तो मास्टर कहते हैं वो अभी तुमसे गुस्सा, अगर ऐसे मिलने चाहोगे तो लड़ाई और बढ़ जाएगी। तुम ऐसा करो उसे लेटर दे के एक जगह पे मिलने बुलाओ, वो बहुत अच्छी जगह है, शायद मूड ठीक हो जाए। सॉन्ग सैड होकर जा रही थी। वहाँ पे एक शॉपकीपर ब्रेसलेट बेच रहा था और बोलता है कि जो भी इसे खरीदेगा उसे उसका लवर मिल जाएगा। तो सॉन्ग ब्रेसलेट को देखने लगती है और पास्ट का याद करती है। उसने भाग कर आकर पूछा था हस्बैंड क्या कर रहे हो? तो कहता है मैं ब्रेसलेट बना रहा हूँ, उन्हें अपने लवर को देने से इससे विशेष कंप्लीट हो जाती हैं। बट उसके हाथ पे सुई लग गई थी तो उसे उसकी चिंता होने लगती है। ब्रेसलेट तुम बाहर से खरीद लेंगे ना? वो कहता है ये हमारा फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए मैं खुद से बनाना चाहता हूँ। तो वो भी उसकी हेल्प करने लग गई थी। सॉन्ग कहती घंटा फर्स्ट टाइम, उसे तो कुछ याद भी नहीं रहा होगा। तभी एक स्ट्रेंजर आके उसे लेटर देता है। देन वो उस बताई हुई जगह पे जाती है बट वहाँ पे कुछ गुंडे आके उस पर अटैक करने लगे थे। देन वो उनसे फाइट करने लग जाती है। इधर मिस्टर चियांग उसके लिए ब्रेसलेट खरीद रहा था। तभी फ्रेंड आकर बताती है कि सॉन्ग गायब है तो वो जल्दी से भागता है। सॉन्ग गुंडों से फाइट कर रही थी। सॉन्ग सब गुंडों को मार के भुड़का देती है और उनसे पूछती बताओ तुम्हें किसने भेजा है? क्या मिस्टर चियांग ने? तभी वहाँ पर मिस्टर चियांग आ जाता है। गुंडा उस पर अटैक करने वाला था तो उसे पकड़ के अपनी तरफ घुमा लेता है जिससे वो बच जाती है और उन गुंडों को डरा के भगा दिया था। तो पूछता है तुम ठीक हो? बट वो हछुड़ा कहती है कब तक नाटक करोगे? इनफैक्ट सॉन्ग को लगा कि वो गुंडे मिस्टर चियांग ने उसे मरवाने के लिए भिजवाए हैं। वो कहता मेरी बात तो सुनो। वो कहती मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी वरना मैं तुम्हें मार दूंगी, और गुस्से चली जाती है। सॉन्ग ने गुस्से में अपना रूम लॉक कर रखा था। फ्रेंड उसे खोलने कहती है। जैसे मिस्टर चियांग आता है तो पूछती है तुमने क्या किया उसके साथ? वो तुम्हारी वाइफ है और तुम उसे ही हर्ट करने वाले थे। वो कहता बात वो नहीं है, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा, और उसे हटाकर अंदर से गेट बंद कर लेता है। फ्रेंड कहती है मुझे तुम दोनों की चिंता हो रही है, तुम दोनों मुझे ही ऐसे कर रहे हो, और गुस्से जाने लगी थी पर सोचती है मिस्टर चियांग की जो वाइन की खुशबू है वैसी खुशबू तुम्हारे बॉस की भी स्पेशल वाइन की है। मिस्टर चियांग जैसे अंदर आता है वो उस पर गन तान देती है। तुम क्या यहाँ पे अपना टिकट कटवाने आए हो? वो कहता अगर गन चलाने से तुम्हें तसल्ली मिल जाएगी तो चला लो। तो पूछती है तुमने मुझसे कुछ सच छुपाया? मिस्टर चियांग कहता है तुम मेरी वाइफ हो तो मुझे नहीं मारोगी, और गन लेके तोड़ के फेंक देता है। वो कहती है तो तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें जाने दूंगी ऐसे, और उस पर अटैक करने लगी थी जबकि मिस्टर चियांग उसे बहुत ईजिली डिफेंड कर लेता है। तो कहती है मुझे नहीं पता था मेरा हस्बैंड इतना ज्यादा पावरफुल है। बट मिस्टर चियांग एक हाथ से उसे रोक देता है। तो कहती है सोचा नहीं था मेरा हस्बैंड इतना स्किल्ड होगा। वो कहता है मेरी वाइफ कौन सा कम है, बस सिर्फ झूठ बोलती है, और उसे मारने लगी थी बट वो उसे पकड़ लेता है और कहता है वाइफ प्लीज ये सब रोक दो। बट वो खुशी को छुड़ा के उसकी गर्दन पकड़ लेती है, पर वो क्लोज आता है, वो हाथ छुड़ा के उसे सोफे पे गिरा लेता है और उसे किस करने लगता है। पहले तो वो गुस्सा होती है बट फिर वो भी उसे किस करने लग जाती है। बट तभी किस करते करते उसका हाथ वाइन पे लग गया था जिससे वाइन गिर जाती है। वो जल्दी से उठाने लगी थी
मिस्टर चियांग कहता है अभी तक कंफर्म नहीं हुआ तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं, इसलिए अभी ड्रिंक मत करो। और फिर पहचान लेता है ये वाइन तो क्या तुम मास्टर से मिली थी? तो कहती कौन से मास्टर, मैं तो अपने बॉस से मिलने गई थी, उन्होंने ही मुझे ये वाइन बॉटल दी है। तो वो उसे बताता है कि मेरे मास्टर ने भी सेम यही वाली वाइन बॉटल दी थी। फिर वो उन दोनों के सीक्रेट मैसेज फ्रेंड को दिखाते हैं ताकि वो पता कर सके क्या दोनों एक ही आदमी ने भेजे हैं। सॉन्ग कहती तब तक तुम पता करो, मैं टाइम वेस्ट करने की बजाय ड्रिंक करती हूँ। मिस्टर जियांग कहता बिल्कुल भी नहीं। तो जाओ बताती है कि ये वाला सीक्रेट नोट लेफ्ट हैंड से लिखा गया है। मिस्टर जियांग कहता अब समझा, वो हम दोनों को अलग अलग हैंड से लेटर लेके भेजते थे ताकि हमें पता नहीं चल सके कि हमें ऑर्डर देने वाला एक ही इंसान है। नेक्स्ट सीन में फ्रेंड ने सेल लगा रखी थी और कहती है दोनों हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया है कि बॉस का हाथ ही जख्मी हो गया, इसलिए सारे कपड़े लो प्राइस पे सेल हो रहे हैं। सॉन्ग कहती है मैं सेल तक का वेट नहीं कर सकती हूँ, अभी जाके उसे देखती हूँ। मिस्टर जियांग कहता वाइफ जरा वेट करो और उसके मेकअप लगाने लगता है ताकि वो बीमार लगे और उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। साथ में उसे टीजर देता है अगर कुछ खतरा हुआ इसे यूज कर लेना। जैसे उसके बॉस उसे मिलने आते हैं मिस्टर जियांग जल्दी से छुप जाता है वहीं पे। बॉस आकर कहता है सुना तुम डिवोर्स लेने वाली हो? तो कहती है मेरी गलती है, मैं उस सूचा को नहीं मार पाई। बॉस कहता कोई बात नहीं, मैंने सुना तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें मारने के लिए गुंडे भेजे थे। और सीजर उठाकर पर्दे के पीछे चलाने लगता है जहाँ पे मिस्टर जियांग खड़ा था, बट वो बच जाता है। सॉन्ग पूछती है बॉस आपको ये बात कैसे पता चली कि मेरे हस्बैंड ने मुझ पर अटैक करवाया था? तो कहते हैं मैंने तुम्हारे पीछे अपने बॉडीगार्ड्स भिजवाए थे, तुम सैड लग रही थी ना इसलिए। वो पूछती है फिर जब वो गुंडे मुझे मार रहे थे तब मुझे बचाने क्यों नहीं आए? बॉस कहता है मैं बस तुम्हें दिखाना चाहता था कि तुम्हारा हस्बैंड कितना बुरा है। उसके जाते ही मिस्टर जियांग कहता है उसकी बातों पे ध्यान मत दो, बिल्कुल भी कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। पर सॉन्ग रोने लग जाती है और कहती है मुझे अपने बॉस पे भरोसा था पर पता नहीं था वो अपने मकसद के लिए मेरी लाइफ रिस्क में डालेगा। और दूसरी तरफ तुम हो, मैं तुम पे भी शक नहीं करना चाहती, तो मुझे किस पे भरोसा करना चाहिए। अंदर मिस्टर जियांग ड्रिंक कर रहा था और बाहर सॉन्ग पैग लगा रही होती है कि सब मुझसे झूठ क्यों बोलते हैं। उसकी ड्रिंक खत्म हो जाती है तो सॉन्ग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो कहती है मैं उस सूचाओ को निपटाने चाह रही हूँ। इधर मास्टर हंस रहा होता है कि देखते हैं आज कौन जीतता है। सॉन्ग चुपके चुपके सूचा के रूम में जाती है और ब्लैंकेट पे चाकू मारने लगी थी, पर हटा के देखती है वहाँ पे कोई नहीं होता, बट वहाँ पे ऑलरेडी मिस्टर जियांग छुपा हुआ खड़ा था। वो उस पर अटैक किए जा रही थी बट हर बार वो उसे रोमांटिक वे से पकड़ रहा था। बाहर सूचा तो मास्टर के पीछे छुपा हुआ खड़ा था कि ये सब क्या चल रहा है। इधर मिस्टर जियांग सॉन्ग को बेड पे गिरा लेता है तो कहते छोड़ो मुझे। वो कहता वाइफ मैं तुम्हें बिना शो दिखाए ऐसे कैसे जाने दूं, तुम्हें पहले मुझसे बैक करना पड़ेगा। बट वो उसे बेड पे गिरा के उसके ऊपर चढ़ जाती है। अब देखते हैं कौन किससे बैक करता है। मिस्टर जियांग उसे किस कर देता है तो कहती है क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा, और दूर हटने लगी थी बट वो उसे हक कर लेता है। वाइफ हम कितने दिनों से नहीं मिले हैं, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। मास्टर बाहर वेट कर रहा था कि अभी तक अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आया है, तो वो खुद ही मास्क लगा के अंदर जाते हैं। बट तभी सॉन्ग उस पर अटैक कर देती है बट वो बच जाता है, जबकि सॉन्ग और मिस्टर जियांग उसे दोनों तरफ से घेर लेते हैं। सॉन्ग उसे फाइट करने लग जाती है बट वो हर बार बच रहा था और मिस्टर जियांग उसका मास्क हटा देता है। वो दोनों हैरान, बट तभी वो लाइट बंद करके वहां से अंधेरे में भाग जाता है। सॉन्ग कहती है मैंने उसकी आंखों में पाउडर छिड़क दिया था, वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। सॉन्ग अपने बॉस से मिलने जाती है तो कहती है कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, उस पाउडर का एंटीडोट मेरे पास है, तो तुम्हें अब ये मास्क और पहनने की जरूरत नहीं है। और मिस्टर जियांग ने उसके ऊपर पीछे सलवार रख दी थी तो मास्क हटा देता है। सॉन्ग कहती है तुमने मुझे बचपन से पाला है, तो तुमने मुझे सूचाओ को मारने का ऑर्डर क्यों दिया था, और दूसरी तरफ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एजेंट भी भेज रहे थे। मास्टर कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों को ऐसे पता चल जाएगा मेरे बारे में, वरना मैं तुम दोनों की शादी नहीं होने देता। सॉन्ग उसके ऊपर चाकू रख देती है, मैंने तुम्हें अपने डैड जैसा समझा था। मिस्टर जियांग कहता पर तुमने हमारा सिर्फ हथियारों की तरह यूज किया। वो हंस रहा था तो सॉन्ग कहती है तुम हमारा लव इसलिए तोड़ना चाहते थे ताकि हमें कठपुतलियों की तरह नचा सको। मास्टर कहता है मैं तुम दोनों को ये सबक सिखाना चाहता था कि असैसिन के दिल में कभी भी प्यार की भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्यार सिर्फ कमजोर बनाता है और कुछ नहीं। अब देखो खुद को, तुम दोनों कितने कमजोर हो गए हो। और गन निकाल लेता है और उनको बताता है कि मैंने ये सब पैसे पावर के लिए किया है। सॉन्ग कहती है पैसे पावर के लिए तुम किसी इनोसेंट की जान लेना चाहते थे? तो कहता है बड़े बड़े काम के लिए लोगों को मरना पड़ता है, तो मैं तुम दोनों को मौका देता हूँ, या तो मेरे साथ मिल जाओ या मेरे दुश्मन बन जाओ, क्योंकि तुम लोगों को पता है मैं कितना पावरफुल हूँ, मेरे खिलाफ नहीं जा सकते हो। और फिर गन में से सारे बुलेट्स निकालकर सिर्फ एक छोड़ता है, उन्हें देने लगा था। मिस्टर जियांग से पहले सॉन्ग गन ले लेती है। मिस्टर जियांग कहते गन नीचे करो, बट वो चला देती है। बट वो 2 बार गन चला देती है, एक बार भी शूट नहीं होता। तो कहती है हमारी बारी हो गई, अब तुम्हारी बारी है। बट मास्टर कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी जल्दी हार जाऊंगा? मैंने उस टाइम तुम्हें जो मेडिसिन दी थी उसमें मैंने पॉइजन मिला दिया था, तो अगर तुम्हें सही टाइम पे एंटीडोट नहीं मिला तो प्रेगनेंसी के टाइम पर तुम और तुम्हारा बच्चा बच नहीं पाएंगे। मिस्टर जियांग गुस्से से उसके ऊपर तलवार रख देता है। मास्टर कहता सोच लो अगर अपनी वाइफ और बच्चे को बचाना है तो क्या करना है, और चला जाता है। फिर मिस्टर जियांग फाइट करने का सोचता है, इसलिए सॉन्ग उसे हथियार देती है कि मैं घर पे तुम्हारा वेट करूंगी, तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना है, ओके। देन उसे आकर कहता है मैं घर वापस जरूर आऊंगा। नेक्स्ट दिन में मिस्टर जियांग सूजाओ वाली कार में जा रहा था और मास्टर कार लेके उसके पीछे पीछे। बट तभी मिस्टर जियांग जानबूझ के सूजाओ की कार एक जगह पर रुकवा लेता है और ट्रेजर बॉक्स मांगता है, तो सूजाओ भी डरता हुआ दे देता है। तभी वहाँ पर मास्टर आ जाता है कार लेके कि ट्रेजर बॉक्स मुझे दो। मिस्टर जियांग कहता है पहले बदले में एंटीडोट दो।
देन वो एंटीडोट के बदले उसे ट्रेजर बॉक्स दे देता है और कहता है मास्टर ने मुझे जबरदस्ती ट्रेजर बॉक्स चुराने को बोला था, इसने धोखा दिया, अरेस्ट करो इसे। पर मास्टर ट्रेजर बॉक्स दिखाता है जो अंदर से खाली था और कहता है ट्रेजर तुमने चुराया है, मैंने नहीं, तुमने कंट्री को धोखा दिया है, अरेस्ट कर लो इसे। और चारों तरफ से बॉडीगार्ड्स उसे घेर लेते हैं। दूसरी तरफ गुंडे सॉन्ग के घर के आसपास आ जाते हैं और जैसे अंदर जाने लगे थे धुएं की वजह से बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि जाओ तो इन कामों में माहिर है। जाओ कहता है मास्टर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, मिस्टर जियांग तो कभी भी धोखा नहीं दे सकता। बट वो सुन नहीं रहते तो उनकी गर्दन पे तलवार रख देता है कि मुझे मिस्टर जियांग पे पूरा भरोसा है, आप उसे अभी जाने दीजिए, अभी हमारा मिशन सुजाओ को सेफली कंट्री के बाहर लेके जाना है, बाकी इस सब के बारे में बाद में बात कर लेंगे। जाओ के कहने पे मिस्टर जियांग सुजाओ की कार में बैठ जाता है, पर मास्टर जाओ को शूट कर देते हैं। मिस्टर जियांग उसे बचाने के लिए बाहर आने लगा था, बट वो बाहर से लॉक कर देता है और उसे जाने को बोलकर खुद उनसे फाइट करने लग जाता है। पर मास्टर भी कार लेके उसके पीछे पड़ गया था। मिस्टर जियांग जैसे कार से बाहर निकलता है वो गन तान देता है, बट सॉन्ग उसे वहां पे बचाने आ गई थी। तो कहता तुम एक लड़के के लिए मुझे धोखा दे रही हो। सॉन्ग कहती धोखेबाज तो तुम हो जो पूरी कंट्री को धोखा दे रहे हो। वो कहता अपने बच्चे के बारे में सोचो, अगर एंटीडोट नहीं मिला तुम दोनों नहीं बचोगे। मिस्टर जियांग कहता एंटीडोट तो मैंने ऑलरेडी ले लिया है। कहता है मैं तुझे वो फेक वाला दिया था, रियल वाला मेरे पास है, और फेंक के मारता है। मिस्टर जियांग एंटीडोट कैच करने लगा था, बट वो उसे मार के पहाड़ी पे से नीचे गिरा देता है। मास्टर कहता अब तुम और तुम्हारा बच्चा बचा है सिर्फ, और बिना एंटीडोट के तुम कुछ भी नहीं हो, अच्छा को मेरे ऑर्डर्स फॉलो करो। पर सॉन्ग उसे शूट कर देती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं सॉन्ग की प्रेगनेंसी को काफी टाइम हो गया है, अब तो उसकी बेली भी दिखने लगी है, बट वो अभी भी मिस्टर जियांग को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। तभी फ्रेंड आके उसे बताती है कि पहाड़ी के नीचे से मिस्टर जियांग की बॉडी नहीं मिली है। सॉन्ग कहती मुझे पता था वो जिंदा होगा, एक दिन वो जरूर वापस आएगा। सॉन्ग प्रेगनेंसी में भी अपने स्टोर में काम कर रही होती है, मिस्टर जियांग के लिए न्यू कपड़े डिजाइन कर रही थी कि जब वो आएगा तो वो यही वाले कपड़े पहनेगा। बट तभी अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगती है, क्योंकि उसकी डिलीवरी का टाइम हो गया था। फिर जब उसकी बेबी डिलीवरी हो रही थी तो सॉन्ग कहती अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम मेरे बेबी का ध्यान रखना। जाओ कहती ऐसा मत बोल, तुझे कुछ नहीं होगा। पर तभी सॉन्ग को मिस्टर जियांग दिखाई देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सॉन्ग ने एक क्यूट सी बेबी को जन्म दिया है जिसका नाम उसने बाबा रखा होता है। जाओ कहती है बाबा पूरी तरह से मिस्टर जियांग पर गई है। सॉन्ग कहती है पता नहीं मिस्टर जियांग कब वापस आएगा। फिर कुछ साल बाद वो अपनी बेटी को फेस्टिवल में घुमाने लेके आई थी। उसकी बेटी पूछती है मम्मी आज इतने सारे लोग क्यों हैं? तो बताती है कि इस फेस्टिवल पे जो हमारे लवर होते हैं वो हमेशा के लिए हमें मिल जाते हैं। बाबा कहती है इसका मतलब आप डैडी से भी मिल जाओगी, क्योंकि मैंने डैडी को कभी भी नहीं देखा है। फिर जब उसकी बेटी गन से शूटिंग करने लगी थी तो उसे निशाना नहीं लग रहा होता, तभी कोई पकड़ के आके उसकी गन से बहुत सारे निशाने लगा देता है। मिस्टर जियांग कहता है तुम तो बहुत अच्छी हो, बस थोड़ी और स्ट्रेंथ चाहिए। पर सॉन्ग उसे देखती रह गई थी। वो पूछता है क्या हम पहले कभी मिले हैं? सॉरी मेरे सिर में गहरी चोट लगी थी जिसकी वजह से मुझे कुछ भी पास्ट का याद नहीं रहा। वो कहती कोई बात नहीं, हम दोबारा से एक दूसरे को जान सकते हैं। और हाथ आगे करती है मेरा नाम सॉन्गजुए है, तो वो भी उससे हैंडशेक करता है। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।